जय हिंद। अगले सप्ताह अर्थात 4/5/2020 से 9/5/2020 तक मैं कमलेंद्र कुमार पहला वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। इसमें जो पाठ मैंने लिया है उसका नाम है सवैये, और ये लिखा है महान कृष्ण भक्त रसखान जी ने। रसखान कौन थे, इसके बारे में बहुत सारी विवेचनाएं हो चुकी हैं। पुराने ज़माने के जो कवि थे, पुराने ज़माने के साहित्यकार, वे अपने बारे में कुछ लिखते नहीं थे या न ही कुछ बताते थे। कारण स्पष्ट है। उनका मानना था कि अपने बारे में कुछ कहने का अर्थ ही हो जाता है स्वयं की प्रशंसा और स्वयं की प्रसिद्धि, जो वे चाहते नहीं थे। प्रसिद्धि तो वह कारगर होती है, वह बढ़िया होती है जो दूसरे करें, जो दूसरों के कारण फैले, जो दूसरों के कारण मिले। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर क्या फ़ायदा। बहरहाल 1548 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। 1548 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। ये जाति से मुसलमान थे। मैं जात पात की बात नहीं कर रहा, लेकिन यह बहुत ताज्जुब की बात है कि अब्दुल रहीम खान खाना की तरह वे भी मुसलमान थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कृष्ण के बारे में या जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म के बारे में नामोल्लेख किया है, जिस तरह से सनातन धर्म का बखान किया है उन्होंने, जिस तरह से सामाजिक सच्चाइयों को उकेरा है, वो काबिल गौर है। रसखान तो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। सैयद इब्राहिम नाम था इनका, सैयद इब्राहिम। हालांकि रसखान के बाद आए हैं अब्दुल रहीम खान खाना रहीम, लेकिन दोनों हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में इस तरह लीन हो जाते हैं रसखान, नाम ही इन्हें दे दिया गया रसखान, रसों की खान। भक्ति रस इस प्रकार इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था कि पूछे मत, और वह भी श्री कृष्ण से संबंधित भक्ति रस। श्री कृष्ण से संबंधित भक्ति रस इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था, कण कण में समाया हुआ था। अतः इन्हें रसखान कहा गया, रसों की खान। 1548 में ये पैदा हुए और 1628 में इनका निधन हो गया। बहुत सारी रचनाएं की इन्होंने। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। पूरा निचोड़ निकाल कर रख दिया है इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में। जो सात्विकता है, जो तात्विकता है, पूरी तरह से उकेर दिया है। उन तत्वों को, उन रसों को, उन बिंदुओं को अच्छी तरह से, भक्ति क्या होती है यह बताया है इन्होंने। भक्ति में किस तरह लीन होना चाहिए यह दिखाया है इन्होंने। प्रस्तुत जो सवैये हैं, सवैया एक छंद होता है जिसमें 22 से 26 मात्राएं होती हैं, 26 वर्ण होते हैं। वार्णिक छंद है, 22 से 26 वर्ण होते हैं। इन छंदों के माध्यम से इन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है और यह कहा है कि जहां आप पैदा हुए वहां यदि मुझे कोई बोले कि मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, तो मैं उसी भूमि पर पैदा होना चाहता हूं। एक बार कम से कम वहां जाकर दर्शन करना चाहता हूं जहां मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। हाँ, इस क्रम में एक बात मैं भूल गया। इनके जो गुरु थे उनका नाम विठल दास था। विठल दास, विठलनाथ कहते हैं। तो इन्होंने कहा, मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मझारण।
अब इस तरह से कि यदि मनुष्य बनूं तो मैं वहीं पैदा हूं जहां हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे, यदि पशु हूं तो वहीं पैदा हूं जहां, वहीं चरूं जहां नंद की गायों को वे चराया कर दिए, नंद की गायों के झुंड में मैं समा जाऊं, नंद की गायों के झुंड का ही एक प्राणी में बन जाऊं, उनके नंद की गायों के झुंड की ही एक गाय के रूप में मैं वहां अवतरित हूं। यह है, हर तरह से श्री कृष्ण से जुड़े रहना ये पसंद करते हैं। इन्हें यह कतई पसंद नहीं कि श्री कृष्ण से इतर होकर जीवन जिया जाए। सूरदास जन्मांध थे, वे पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए थे श्री कृष्ण भक्ति के आधार पर, श्री कृष्ण भक्ति में। उनके बाद यदि किसी का श्री कृष्ण भक्त के रूप में नाम लिया जाता है तो निसंदेह रसखान, सैयद इब्राहिम, और आज गर्व है हिंदी साहित्य को कि रसखान जैसा महान, रसखान जैसा परम पूज्य और रसखान जैसा अभूतपूर्व जो मणिकांचन रूप है, यह प्राप्त हुआ है हिंदी साहित्य को। बहरहाल मैं प्रस्तुत करता हूं, 4 सवैये हैं। तो पहला सवैया है कि मानुष हों तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हों तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। देखिए, अवधी ब्रजभाषा दोनों का मिश्रित रूप है। मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं ब्रजभाषा क्या है, अवधी क्या है। उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण इलाके हैं, एक तो ब्रजमंडल है और एक अवध मंडल। ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण और अवध मंडल में भगवान श्री राम। अवध यानी अयोध्या के आसपास के इलाके में जो बोली जाती है, जो भाषा चलती है, उसका नाम अवधी है, और ब्रजभूमि के आसपास की जो भाषा है उसका नाम ब्रजभाषा है। ये दोनों ही हिंदी की उपभाषाएं हैं। मैं उपभाषाएं कहकर इनका महत्व कम नहीं कर रहा, इन दोनों के सहयोग से हिंदी पली बढ़ी है, हिंदी फली फूली है। ये दोनों एक तरह से हिंदी के सहायक नहीं कहूँगा, दिग्दर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। सहायक कहकर भाषा की अहमियता जो है वो कम कर दी जाती है। सहायक भाषाएं नहीं हैं ये, क्योंकि पहले इन्हीं का उद्भव विकास हुआ, उसके बाद हिंदी आई। हिंदी बहुत पुरानी है, बोली के रूप में खड़ी बोली बोलते हैं, बहुत पुरानी है। लेकिन ये जो अवध, ये जो किसी भाषा को आगे बढ़ाने या किसी भाषा को पुख्तगी देने के लिए, किसी भाषा को मजबूती देने के लिए जो उसके आधारभूत भाषा रूप होते हैं, वे मुख्य भाषा से कम महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि कुछ अधिक ही होते हैं, क्योंकि वे ना हो तो मुख्य भाषा कहाँ रह पाएगी भला। मैथिली भी ऐसी ही आधारभूत भाषा है जो हिंदी के काम आती है, वही भाषा है मैथिली जो हिंदी के काम आती है। हिंदी वस्तुतः अपनी आधारभूत भाषाओं के बल पर ही फली फूली है, पैदा हुई है, फली फूली है और आगे बढ़ रही है आज तक। इन सब ने मिलकर, जैसे माता दुर्गा में समस्त देवियों और देवताओं के अंश हैं, उसी तरह हिंदी एक ऐसी भाषा माता के रूप में उपलब्ध हुई है, आई है, आविर्भूत हुई है, जिसमें जितने भी और भाषा, अन्यान्य भाषा रूप हैं, उन सब का योगदान है। इसलिए हिंदी, माता दुर्गा अजेय है, हिंदी भी अजेय है। बहरहाल, तो अवधि में ब्रजभाषा के रूप, अवधि के रूप इसमें मिले हुए हैं। तो मैं आपको पहले शब्दों के अर्थ, हालांकि पाठ के अंत में आपको शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे, लेकिन मेरी आदत है, आप जानते हैं, हालांकि आमने सामने मुखातिब हम लोग नहीं हुए, आमने सामने नहीं हुए हैं, फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक शब्द के बारे में आपको बताऊं। अब समझ जाइए, कहीं कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, मानुष यानी मनुष्य, हों यानी हों, तो यह निपात है, निपात यानी जोर डालने वाला शब्द। वही
यानी उसी तरह का, ये एक तरह से संबंध बोधक सर्वनाम है। वही जो आया था वही आया है, जो वही या जो वह। रसखान कवि का नाम है। बसों ब्रज, बसों यानी बसों, ब्रज यानी ब्रज, ब्रज यानी वही भूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की। गोकुल वही इलाका, ब्रज का ही एक भाग है गोकुल। गो यानी गाय, कुल यानी वंश, गोकुल जहाँ गायों का कुल, गायों का वंश पलता बढ़ता था। गांव के ग्वारण, गांव वह इलाका जहाँ ज़्यादा प्रगति न हुई हो शहर की तुलना में। और ग्वारण ग्वाला, गायों का, मैं यहाँ किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले रहा। ग्वारण यानी कि गायों का पालन करने वाला, गोपाल बोलते हैं। गोपाल भगवान श्री कृष्ण का नाम है। गायों का पालन करने वाला जो है वह गोपाल है। ग्वाल अर्थात गायों से युक्त, गायों से जुड़ा हुआ जो हो। बहरहाल जो यानी यदि पशु यानी कि जानवर, कोई और मनुष्यतर जो प्राणी हो। हाँ यानी हों तो कहा वश मेरा वश कहाँ है। मेरो चरों यानी चरूं, नित्य नित्य, रोज, प्रतिदिन। नंद भगवान श्री कृष्ण के जो पालित पिता हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनके पाल्य हैं। नंद की धेनु मझारन, धेनु बोलते हैं गाय को, मझारन यानी बीच में। पाहन यानी पत्थर, हाँ यानी हों तो वही यानी उसी तरह। गिर यानी पर्वत को कर्म कारक का प्रसर्ग है, जो सर्वनाम का संबंध बोधक सर्वनाम का रूप। कियो जो करते हैं। हरि छत्र, हरि छत्र यानी भगवान श्री कृष्ण ने छत्र की तरह, छाते की तरह जिससे धारण किया। पुरंदर यानी इंद्र, धारण अर्थात धार लिया है ना, उठा लिया। जो यदि खग हों, पक्षी हों तो बसेरों करो, बसेरा करूं। कहाँ मिलकर, कहाँ मिलकर। कालिंदी यानी यमुना, कूल यानी किनारे, कदम एक विशेष प्रकार का पेड़, की डारन यानी की परसर्ग है संबंध वाचक, और डारन डाली पर। अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह पग गए हैं रसखान कि उन्हें उनके अलावा, भगवान श्री कृष्ण के अलावा जो उनके आराध्य देव हैं, और कुछ नहीं सोचता, कुछ सोचता ही नहीं उन्हें। वे सिर्फ एक बात कहते हैं कि यदि कभी मुझे दोबारा जन्म मिला, हम सनातनियों में, हम सनातन धर्मियों में होता है, हम सब मान्यता मानते हैं, हम सब मानते हैं कि भाई दोबारा जन्म होता है, तिबारा जन्म होता है, 7-7 जन्मों का, कई जन्मों का नाता रिश्ता होता है। तो वे बोलते हैं कि यदि मैं दोबारा पैदा हूँ, यदि मैं मनुष्य बनूं, तो मैं वही निवास करूं जहां गोकुल नाम के गांव में ग्वाले निवास करते थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के संगी साथी जहां रहते थे। इतना प्रेम है कि उसी गांव में भगवान श्री कृष्ण के रूप के दर्शन इन्हें मिल जाएंगे। उस गांव में उत्पन्न होकर ये अपने आप को धन्य मानेंगे। जो पशु हो, यदि मनुष्य नहीं बना सका भगवान तू मुझे, तो यदि तू मुझे पशु बनाएगा तो मेरे अपने पर, सो मेरे खुद के हृदय पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं अपने वश में नहीं हूँ। बिना यह कहे मैं नहीं रह सकता कि मुझे तुम नंद बाबा की गायों के झुंड में एक गाय के रूप में उत्पन्न कर देना। क्यों? क्योंकि किसी न किसी बहाने मुझे लगेगा कि मैं उसी झुंड में हूँ जिस झुंड में पहले श्री कृष्ण गायों को चराया करते थे। तो मुझे भी लगेगा कि मैं कहीं न कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप में, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में मैं उनसे जुड़ा हुआ। पाहन हो, पाहन यानी पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर मुझे बनाना जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर यानी श्री कृष्ण से रक्षा के लिए अपने हाथों पर छाते की तरह तान लिया था, उठा लिया था, यानी गोवर्धन पर्वत। और जो खग हो, यदि पक्षी बनूं तो बसेर करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यदि पक्षी बनूं तो मैं यमुना के किनारे उसी कदम की डाल का एक पक्षी बनूं जिस डाल पर कभी श्री कृष्ण के समय में पक्षी बैठा करते थे, चिड़िया बैठा